अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज़ माय टॉपिक अबाउट मोड। आज हम देखेंगे कि मोड को किस लिए फाइंड करते हैं और कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन। मॉडल वैल्यू इज़ अ वैल्यू विच अकर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम इन अ सेट ऑफ डाटा। वो वैल्यू जो डाटा सेट में सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हो रही हो उसे हम मोड कहते हैं। और इसके कुछ एग्जांपल कर लेते हैं क्लियर करने के लिए कि हम इसे कैसे और क्यों फाइंड करते हैं। यहाँ मैंने एक एग्जांपल ली है कि एक स्टोर में एक शूज़ साइज़ की सेल कितनी हुई है। यहाँ पे डिफरेंट साइज़ मेरे पास लिखे हुए हैं, जिसमें हमारा पहला साइज़ है 7 हमारे पास कितनी दफ़ा लिखा है 1 2 3 4। 7 हमारे पास 4 टाइम लिखा है, 4 मैं ऊपर यहाँ पे लिख दूँगी। देन 5 1 टाइम लिखा है, यहाँ 5.5 है, आगे 5 नहीं है तो 5 मेरे पास 1 टाइम लिखा है। नेक्स्ट 5.5 का साइज़ और नहीं है तो 5.5 भी 1 टाइम लिखा है। नेक्स्ट 8 भी मेरे पास कहीं और नहीं लिखा तो इसका साइज़ भी एक ही था जो सेल हुआ है। देन 9 कितनी टाइम लिखा है यहाँ पे 1 एंड 2 टाइम हमारे पास यहाँ पे 9 लिखा है। देन 6 भी 1 टाइम ही लिखा हुआ है। इसी तरह 6.5 भी 1 टाइम लिखा हुआ है, 7.5 भी 1 टाइम लिखा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा लिखे जाने वाली सेल होने वाली जो शू साइज़ थे हमारे पास वो थे 7। तो 7 हमारे पास मोड आ गया बिकॉज इट इज़ रिपीटेड 4 टाइम, क्योंकि ये 4 दफ़ा रिपीट हो रहा था ये साइज़, तो इस दफ़ा इसीलिए हमारे पास ये मोड आ गया। देन मैंने एक और एग्जांपल लिए लेटर्स में। मैं देखूँ कि बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स में ये जो लेटर्स लिखे हुए हैं ये कितने टाइम लिखे हुए हैं, इसका मैं मोड निकालना चाहती हूँ। तो मोड हम इसी को कहते हैं ना कि जो नंबर एक से ज़्यादा मरतबा रिपीट हो रहे हों उसे हम मोड कहते हैं। तो बी यहाँ पे 1 टाइम है, यू और कहीं नहीं है तो यू भी 1 टाइम है। S1 2 3 4 5 6 एस मेरे पास 6 टाइम रिपीट हो रहा है। इसी तरह आई 1 2 एंड 3, आई मेरे पास 3 टाइम रिपीट हुआ है। एन को देखते हैं अब, एन और कहीं भी रिपीट नहीं हुआ, एन 1 टाइम ही रिपीट हुआ है। अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू एस ही थी, तो एस मेरे पास 6 टाइम रिपीट हुआ था। तो मोड मेरे पास आ गया एस, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला लेटर था। मोड को हम 3 तरह से फाइंड कर सकते हैं। पहले तो अनग्रुप डाटा में, दूसरा ग्रुप डाटा ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल में, और तीसरा मेथड होता है ग्रुप डाटा ऑफ कंटिन्यूस वेरिएबल। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे अब डिस्क्रीट वेरिएबल का, ग्रुप में डिस्क्रीट वेरिएबल में कैसे सॉल्व करते हैं। मोड फाइंड करने का जो सेकंड मेथड होता है उससे हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। इसमें जो फॉर्मूला हमें गिवन होता है वो होता है मोड इक्वल द वैल्यू corresponding टू द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। यानी क्वेश्चन में जो हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है फ्रीक्वेंसी की, उसके सामने वाली जो वैल्यू होती है एक्स में, शू साइज हमें एक्स दिया हुआ है और यहाँ फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ पेयर सोल्ड दिए हुए हैं। फ्रीक्वेंसी में जो सबसे बड़ी वैल्यू थी उसके सामने वाली जो वैल्यू वो हमारे पास मोड आता है। मोड को फाइंड करने का जो थर्ड मेथड होता है वो होता है ग्रुप डाटा ऑफ कंटिन्यूस वेरिएबल। इसे मैथमेटिकल सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है मोड इक्वल L प्लस FM माइनस F1 ओवर FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई H। अब यहाँ पे L हमारे पास होता है लोअर क्लास बाउंड्री किसकी, मॉडल क्लास की। उसके बाद FM जो होता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है मॉडल क्लास की।
और एफ आई उससे फ्रीक्वेंसी जो मॉडल क्लास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उससे ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो हमारी F1 होती है और उससे नीचे वाली वैल्यू को हम F2 कहते हैं। और H कहते हैं हम क्लास इंटरवल के साइज़ को, और मोड को डिनोटेड किया जाता है एक्स कैप के साथ। यहाँ मैंने एक रियल लाइफ एग्जांपल ली है जिससे मोड ज़्यादा क्लियरली फाइंड करना सीख लेंगे। गिवन बिलो इज़ द हाइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 60 कॉलेज स्टूडेंट। यहाँ हमारे पास 60 कॉलेज स्टूडेंट की हाइट गिवन है। फाइंड द मॉडल हाइट देयर फॉर्म। यहाँ हमें हाइट गिवन है सेंटीमीटर्स में और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं और इन्हें हम क्लासेस कहते हैं। ये दो टेबल हमें गिवन होंगे, थर्ड के टेबल हमने खुद बनाना है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो थर्ड के टेबल हमारा बनता है क्लास बाउंड्री का, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CB कहते हैं। क्लास बाउंड्री निकालने का मेथड हमारा ये होता है कि ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है इसमें हम 0.05 को माइनस करते हैं और नेक्स्ट वाली वैल्यू में हम प्लस करते हैं 0.05 को। इसे हम माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 144.95 और इस अगली वैल्यू में हम 0.05 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 149.95। इसी तरह हम फर्दर भी ऐसे ही ऐड और माइनस करते जाएंगे तो हमारे पास क्लास बाउंड्री निकल आएगी। उसके बाद जो हमारा फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि FM कौन सा होता है, FY और F2 कौन सा होता है, H और L कौन सा होता है। तो हम फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी वैल्यू देखेंगे कौन सी है। सबसे बड़ी वैल्यू है 16। इस लाइन को हम ड्रा कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे इस लाइन को, सॉरी। अब ये सबसे बड़ी जो वैल्यू है ये हमारी FM है, उससे ऊपर वाली वैल्यू F1 है, उससे नीचे वाली वैल्यू हमारे पास F2 है। इस लाइन की क्लास बाउंड्री में सबसे लोवेस्ट वैल्यू होती है हमारी L हम जिसे हम लोवेस्ट वैल्यू कहते हैं। और देन रह गया H हम 150 में से 145 को माइनस करेंगे तो हमारे पास इन दोनों में का जो डिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 5 का। तो 5 हमारा होता है हाइट। इन सारी वैल्यूज़ को मैंने फॉर्मूले में पुट किया, देन इसको सॉल्व करने के बाद मेरा जो आंसर आया वो मेरा हो गया मोड। क्लासेस में जो मेरी मॉडल हाइट निकली है वो मेरी आई है ये वाली। मोड देखा जाए तो हमारे पास 165.45 आया ना, तो वो कहाँ बिलो कर रहा है, इस वाली लाइन में बिलो कर रहा है ना। तो ये हमारी मॉडल हाइट हो गई।